बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ऑरेंज आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको हम फेंटा की टॉफ़ियों से झटपट तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होगी और झटपट से तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फेंटा की टॉफ़ियाँ ले ली हैं। ये देखिए बहुत ही ईज़िली बाज़ार में मिल जाती हैं। ये मैंने ले लिए 20 से 22 अदद मैंने ये टॉफ़ियाँ ली हैं। अब इनके सारे जो रैपर्स हैं वो मैं उतार दूँगी। तो ये देखिए एक एक करके मैं सारे टॉफ़ियों के जो रैपर्स हैं वो उतार रही हूँ इस तरीके से। अब इसको मैं एक अलहदा बॉल में रखती जाऊँगी। तो सारे रैपर्स से मैं टॉफ़ियाँ बाहर निकाल रही हूँ। तो ये देखिए सारी टॉफ़ियों को मैंने इनके रैपर से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं एक थैली ले लूँगी जो नॉर्मली हमारे घरों में होती हैं थैलियाँ, या कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लें आप। तो ये नॉर्मल एक थैली है जो मैंने ले ली है यहाँ पर, और ये सारी टॉफ़ियाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी मैं थैली को। उसके बाद बेलन की मदद से मैं इसको इस तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो किसी ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मोटा मोटा मैं इसको कूट लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। बस बेलन की मदद से मैं इसको इस तरीके से मोटा मोटा कूट लूँगी। तो ये देखिए टॉफ़ियों को मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब इन टॉफ़ियों को मैं निकाल लूँगी बाहर एक अलहदा बॉल में। तो ये देखिए थैली से मैं इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी इनको इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। तो 2 गिलास पानी इसमें मैंने शामिल कर दिए। पानी को मैं थोड़ा सा बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर अब मैं आधा कप चीनी शामिल कर दूँगी। वैसे तो हमारी जो टॉफ़ियाँ हैं वो मीठी हैं, लेकिन इतने सारे पानी में जब उनको हम डालेंगे तो वो थोड़ी सी उसमें फीकापन आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ ही ऑरेंज के खट्टे मीठे फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए मैं यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चीनी और नींबू डालने से हमारे जो ऑरेंज का फ्लेवर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अब बस इसको मैं उबाल आने दूँगी। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा बॉयल आने लगेगा तो इसके अंदर फिर हम अपनी टॉफ़ियाँ ऐड करेंगे जो हमने कूट के रखी हुई थी। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं टॉफ़ियाँ डालूँगी जो हमने कूट के रखी हुई थी। तो ये सारी टॉफ़ियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब लो फ्लेम में मैं इनको लगातार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए लो हीट में ही हमने इनको पकाना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे से ये चिपके ना। और लगातार आप चम्मच चलाते रहिएगा इसमें। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर एक अच्छा सा कलर आता जाएगा। तो ये देखिए ऑरेंज का कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ चुका है। तो बस ये हमारी जो फेंटा की टॉफ़ियाँ थी वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई हैं। अब मज़ीद इसको 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में पका लूँगी। इससे ज़्यादा आप मत पकाइएगा, बस 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसको पका लें। तो ये देखिए 3 मिनट मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए इसको मुझे हाई फ्लेम में पकाते हुए। तो हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी, इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद हम इसको इसके मोल्ड्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा जो वो आइसक्रीम का सिरप है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। यहाँ पर मैंने ले लिए मोल्ड। ये कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये मोल्ड मौजूद नहीं है तो आप कोई भी छोटे प्लास्टिक के ग्लास ले लें या फिर डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं वो ले लें। कोई भी चीज़ आपके पास ईज़िली अवेलेबल है आप वो ले लें। तो अब मैं जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए इस तरीके से। तो सारा जो मिक्सचर है वो मैंने इन मोल्ड्स में डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं फॉइल पेपर लगा लूँगी। आप चाहे तो कोई भी प्लास्टिक की थैली भी ऊपर लगा सकते हैं।
उसके बाद नाइफ़ की मदद से मैं इसके ऊपर इस तरीके से कट लगा लूँगी। और आपके पास कोई भी वुडन स्टिक्स मौजूद हो वो इस तरीके से आप इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, तो अब 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको रख दें फ्रीज़र में, या ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। तो थोड़ा सा मिक्सचर मेरे पास बच गया था, तो ये मैंने एक छोटे से प्लास्टिक के ग्लास में डाल दिया इसको। इसके ऊपर भी मैं फॉइल पेपर लगा दूँगी और नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कट लगाऊंगी और वुडन स्टिक डाल दूँगी इसके अंदर। अब इनको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये देखिए, ओवरनाइट मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था, मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। तो आइए अब हम इनको डीमोल्ड करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। इसके अंदर अब मैं 1 मिनट के लिए इनको डिप कर दूँगी। तो 1 मिनट हो चुका है, अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ और इसका जो फॉइल पेपर है वो भी मैं उतार लूँगी। उसके बाद इसको मैं इस तरीके से घुमा के बाहर निकाल लूँगी। कितनी ईज़िली ये बाहर आ गई और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है हमारी ऑरेंज आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार और साफ़ सुथरी सी ऑरेंज आइसक्रीम आप अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।